हेलो, वेलकम बैक टू रिनीटेक। आज हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो इंडक्शन मोटर ड्राइव्स के स्पीड कंट्रोल के लिए सालों से यूज़ होती है। वो है ईडी करंट कपलिंग मेथड। तो ये मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि डिवाइस पूरी मैकेनिकल है, मगर जिस पैरामीटर से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल, दैट इज वोल्टेज एंड करंट। So let's see how the eddy current coupling, or it's also called the magnetic coupling or magnetic clutch, can be used to control the speed of squirrel cage induction motor. Ideally it can use for any motor, right? So it converts fixed speed to variable speed for any motor, but because speed control of DC motor is easy, we can use it for induction motor and synchronous motor also. So let's understand कैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि अगर कोई मोटर है तो उसमें दो बेरिंग लगे होते हैं और शाफ्ट जो कि हमें आउटपुट पावर डिलीवर करते हैं। इफ दिस इज द मोटर, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक बेरिंग के थ्रू शाफ्ट लगे होंगे और ये शाफ्ट में रोटर होगा। सो ये शाफ्ट हम किसी भी मोटर में देखें तो इस तरह से फ्री टू रोटेट होता है, जो फ्रीली रोटेट कर सके, और इसके ऊपर रोटर होता है जो शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, और स्टेटर वाइंडिंग ये कॉमन है, सभी मोटर में इतनी चीज़ कॉमन है। और यहाँ पे शाफ्ट अवेलेबल है जो हमें मैकेनिकल आउटपुट पावर देता है, यहाँ पर लोड कनेक्ट करते हैं। तो एडी करंट कपलिंग डिवाइस क्या है? एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो सेम मशीन है, राइट, मैकेनिकल इट इज मशीन। तो पहले ऊपर समझते कि ये क्या है। तो ये एक डिवाइस हो गई, तो ये आपकी होगी मोटर, और ये है ईडी करंट कपलिंग डिवाइस, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस। अभी ये डिवाइस में जो शाफ्ट कनेक्ट है ये अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो बेरिंग लगे, मगर ये जो शाफ्ट है वो इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो इस शाफ्ट पे कुछ अरेंजमेंट है और यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है। सो ये दोनों शाफ्ट है और फ्रीली रोटेट हो सकते हैं, और क्या अरेंजमेंट है वो हमें देखते हैं। ताकि ये है आपकी फिक्स स्पीड एप्लीकेशन, यहाँ पे फिक्स स्पीड से रोटेट करेगी, मगर यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो इस स्पीड को, राइट। तो ये है ईडी करंट कपलिंग डिवाइस। कैसे करंट करोगे? तो यहाँ पे आप डीसी सप्लाई दोगे जो कि वेरिएक थ्रू होगा, और या तो आप वेरिएबल डीसी वोल्टेज सोर्स यूज़ करो या वेरिएक यूज़ करो, और नाउअडे मोस्टली क्या होता है, एसी सोर्स यूज़ करते हैं थ्रू फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। सो दोज हू स्टडी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर दोज नो थायरिस्टर बेस, दिस इज द करंट ट्रेंड, राइट, व्हाट वी आर यूजिंग करंटली, एंड हम यहाँ से करंट कंट्रोल करते हैं। ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, 20-50 मिली एम्पियर, राइट, फ्लोइंग थ्रू कॉइल। तो हमें ये समझना है कि ये ईडी करंट कपलिंग डिवाइस कैसे वर्क करता है, और अगर ये शाफ्ट को यहाँ अटैच कर दिया तो यहाँ पे हम ये करंट कंट्रोल करके ये स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैकेनिकल डिवाइस है, इनपुट भी मैकेनिकल है, आउटपुट भी मैकेनिकल है, पर यहाँ से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, ये शाफ्ट में अभी मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ तो एक सपोज ऐसी अरेंजमेंट हो गई। अभी ये जो पार्ट रोटेट कर सकता है वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रीली रोटेट करेगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयन या स्टील, राइट, और इसके बीच में से विथ स्मॉल एयर गैप यहाँ पे हम एक पार्ट रखते हैं जो कि इस शाफ्ट से अटैच है। नाउ ये दोनों हो गए डिफरेंस, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, और इन दोनों के बीच में है यहाँ पे हम कॉइल लगा के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो ये होगी आपकी कॉइल जो यहाँ स्लिप रिंग के थ्रू, बिना स्लिप रिंग के भी ईडी करंट कंट्रोल आती है, जनरली स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ पे सप्लाई देते हैं। देखिए यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कट करेगा ये दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से सर्कुलर पाथ में। सब होगा क्या, ये शाफ्ट अटैच है इस मोटर के साथ, तो फिर क्या होगा, ये जो पोर्शन है वो फ्रीली रोटेट करेगा विथ फिक्स स्पीड। सो ये फिक्स स्पीड से रोटेट कर रहा है,
अगर अब हम यहाँ जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बिकॉज ये पार्ट ऑलरेडी रोटेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ व्हेन फ्लक्स कट द व्हेन कॉइल राइट विच इज चेंजिंग। सो यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट है मगर ये पार्ट पूरा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स कट विल चेंज। सो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा और ड्यू टू दिस सर्कुलर पाथ इंड्यूस ईएमएफ से एडी करंट प्रोड्यूस होगा इस मटेरियल में। दिस एडी करंट will also produce the secondary flux because whenever current flows through any coil it produces the flux. So ये secondary flux है, ये तो stationary part है, यहाँ पे ना EMF produce होगा ना कोई flux produce होगा, मगर because of this यहाँ पे भी EMF ये flux जब interact करेगा EMF induce होगा और eddy current produce होगा। So according to the principle of induction motor same right, ये यहाँ पे जो torque produce होगा वो इंटरेक्ट करेगा इस फ्लक्स को ओपोज करेगा, राइट। सेम प्रिंसिपल से इंडक्शन मोटर डीसी मोटर का दोनों का एक ही प्रिंसिपल है। व्हेन एवर वी पुट करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, मगर ये जो इंटरेक्शन है वो फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे वो ओपोज करेगा, मगर सेम इंडक्शन मोटर की तरह ये फ्रीली रोटेट है, राइट। ये फ्री टू रोटेट है तो क्या होगा, ये भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यही होगा ना। अगर ये फिक्स हो गया, ये रोटेट नहीं कर सकता, देन हो गया ये एडी करंट ब्रेकिंग, देन ये ओपोज करके ब्रेक लगा सकता है, ठीक है। ये ठीक इसी तरह है कि आप रोलर स्केटिंग वाले शूज़ पहन के किसी को ओपोज करो या ट्राई करो फोर्स करने की तो आप ही पीछे जाओगे, राइट। सो सेम यहाँ बिकॉज इट इज़ फ्री टू रोटेट, ये भी रोटेट करेगा सेम डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी इसको ओपोज करने के लिए, मगर ओपोज कर नहीं पाएगा क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है। तो सेम टॉर्क इसे भी लगेगा और वो रोटेट करेगा। सो ये ट्राई करेगा रोटेट करने की सेम स्पीड से, मगर स्पीड सेम हो नहीं सकती बिकॉज स्पीड सेम हो गई तो फ्लक्स डिफरेंस हो जाएगा 0 और टॉर्क हो जाएगा 0। सो अब आपको समझ में आ गया कि ये शाफ्ट कैसे रोटेट करेगा, मगर इन दोनों के बीच में एक स्लिप रहेगी, स्पीड का डिफरेंस रहेगा। तो वो डिफरेंस आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इस करंट से, बिकॉज मैक्सिमम फ्लक्स दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क। इफ यू रिड्यूस द फ्लक्स टॉर्क विल बी ऑल्सो रिड्यूस। So when torque reduce, speed reduce, and the characteristic of this machine will also slightly similar to the induction motor. If you have this torque and here suppose speed, so it will look like something this, right? And for this your load characteristic, this is for full excitation. If you reduce the excitation, your new characteristic will be like this. So this is how you can control the slip and speed. This is speed 1 and speed 2 by reducing the excitation current flowing through field winding IF. So this is the simple form you can control the speed of any motor, right? Because it does not matter which motor is your inputting shaft, but if you want to convert the fixed speed to variable, you can use this eddy current coupling device, right? तो बहुत से फ़ायदे हैं, ये सिंपल है और इससे ज़्यादा सिंपल मेथड नहीं है कोई इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की, और ये सालों से यूज़ होता है इंडस्ट्री में, 50 साल से भी ज़्यादा हो गया ये डिवाइस इफेक्टिवली यूज़ होती है। ओनली ड्रॉबैक है कि इसका जो स्पीड का डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉसेस। तो ये लॉस जो एडी करंट को हीट प्रोड्यूस करता है और जितना डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सो ये लो स्लिप में अगर है मीन्स लोड बहुत हैवी हो गया तो इस पोर्शन में आ गए तो ये रीजन पूरा क्या है कि हैवी हीट प्रोड्यूस करेगा, तो कूलिंग अरेंजमेंट भी चाहिए इस पोर्शन में, सो वो प्रैक्टिकल नहीं है। अदरवाइज फॉर लो टॉर्क एंड लो स्पीड एप्लीकेशन इट इज़ फाइन। अगर आपको वेरी लो स्पीड चाहिए हाई लोड पे दैन इट विल बी डिफिकल्ट। सो अब आपको समझ में आ गया कि एडी करंट कपलिंग डिवाइस क्या है और इंडस्ट्री में कैसे सालों से यूज होता है। कोई इसे कहता है एडी करंट मोटर, मैग्नेटिक कपलिंग और मैग्नेटिक क्लच, राइट। मगर ये सेम मैकेनिकल डिवाइस है जो एडी करंट के प्रिंसिपल पे चलती है और ऐसे ही इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। थैंक यू। To learn fundamentals of electrical engineering and on-demand skills like electrical vehicle, artificial intelligence, visit Rini Tech Skills and Fundamental www.rhyni.com, rini.com.
You will find lots of courses on fundamental and skill development like the MATLAB simulation, artificial neural network, fuzzy logic, switch selectors, motors and drive, and so many more. Soon we are launching the course on electric drive, special course on electric drive. Stay tuned with Rini Tech Skills and Fundamental and visit rini.com.